अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और इंतज़ार में होंगे शेफ़ नईम के, बिकॉज़ आपको पता ही है कि आज मंगल है और मंगल वाला दिन शेफ़ नईम का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्ड शो है ये विपी विप की तरफ से, मिल्कीज़ फूड की तरफ से। और मिल्की फूड्स को सब कोई जानता है, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है इनका। इनकी क्रीम, इनकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लें, इनसे पफ पेस्ट्री ले लें, सारे इनके जो कलर्स हैं और बटर है और क्रीम है और ये देखें ना, चोको हेज़ है, चॉकलेट्स हैं, मतलब ढेरों। आप एक दफ़ा जाएं इनके स्टोर पे विज़िट तो करें तो आपको पता चलेगा क्या है। ठीक है, तो आज नईम बना रहे हैं एक तो बनाना कोकोनट केक और पफ पेस्ट्री। सबको बनानी आती है और अगर ना भी आती है तो मिल्कीज़ फूड पे, विपी विप पे जाके, बेक हाउस पे जाके ऑर्डर करें, वहाँ से आपके घर आ जाएगी। और जिस तरह से नईम बताएंगे आपको काट के उससे डिफरेंट चीज़ें बनानी है। कुछ नई चीज़ें मैंने इनको कहा था कि आप प्लीज़ नई चीज़ें बना दीजिएगा, तो वो हम सीखेंगे आज इनसे। ठीक है, तो वेलकम करते हैं शेफ़ नईम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हैं नईम? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले क्या करेंगे? पहले मैं यही चाह रहा था कि पफ पेस्ट्री से क्योंकि उसको बेक करेंगे, तो पफ पेस्ट्री से कुछ चीज़ें बना लेते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कितनी चीज़? देखते हैं, जो जहन में आता रहेगा बनाते रहेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा देखें, पफ पेस्ट्री की रेसिपी सबको पता है, इसलिए हमारे आज इस पे स्क्रीन पे नहीं चलेगी, हमारा कार्ड नहीं हमने बनाया, बिकॉज एवरीबडी नोज हाउ टू मेक पफ पेस्ट्री। नहीं भी आती है, कोई भी बेकरी से आप ले लीजिए, वो दे देते हैं आपको। ठीक है, बाकी रिपीट करवा देते हैं ना आप? हाँ ठीक, रिपीट करवा दीजिएगा आप, आपको रेसिपी बता देना इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और इनके अलग अलग एक तो आप वॉले बॉन्ड्स बना रहे हैं जी, और 2-3 आइटम हम चोको हेज़ से भी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं इंशाल्लाह पाइनएप्पल का भी यूज़ करेंगे आज। ठीक है, ठीक है जी। मुझे तो पफ पेस्ट्री से कोई भी चीज़ बनी हुई हो बहुत पसंद है। आई लव इट। लेयरिंग देखिए इसकी माशाल्लाह, ये लेयरिंग, ये देखिए। और ये शारिक बनाता है हाँ, ना? ये शारिक बनाता है। अच्छा जी, पफ पेस्ट्री बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, आपने अगर फ्रीज़र में रखा है तो उसको निकाल के आप रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, उसके बाद आप उसको बेलेंगे। अच्छे तरीके से आपने मैदा लगाना है पहले। आज वो मेरा वाला बेलन मेरे ख्याल से शारिक भूल गया आज लाना ना, बड़ा वाला बेलन। ओह अच्छा। हाँ, इससे थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है बनाने में। वो एक की दफ़ा घुमाते हाँ, वो आपका हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है। अच्छा आपने जैसे हम घर में यूनिपफ बनाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि दफ़ा के वो रेसिपी आपने शेयर की हो? यूनिपफ जैसे हम घर में बनाते हैं, अगर हमें जैसे कि मार्केट का पफ नहीं पसंद तो हम उसको कैसे बनाते हैं? मैंने तो नहीं सिखाई है, मुझे तो खैर सच्ची बात है, सीधी बात है, आज ऑनएयर बता रही हूँ। मैंने कोई पफ पेस्ट्री बनाना 50 दफ़ा सीखा है, बचपन, मतलब शादी से ले के आज तक। आपसे सीख, मतलब अरशद से सीखा, आपसे सीखा, सर यूसुफ से सीखा, जहाँ मैं कुकिंग क्लासेस सीखती थी वहाँ से सीखा, लेकिन मुझे आज तक नहीं बनाना आती। आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज। वो यूँ फोल्डिंग में ना, आई कैन नॉट। खैर उसकी तो वीडियोस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चैनल पे भी हैं। पिछली दफ़ा मैंने भी बनाई थी। हाँ। काफ़ी एपिसोड पुरानी बात है। उसके अंदर जो हम घी बना रहे होते हैं, जो घी हम उसके अंदर थे, अगर वो आप लोगों को मार्केट से नहीं लेना होता तो फिर आप लोग क्या करते हैं? हाँ। कुछ जो डालडा घी होता है या जो दानेदार घी होता है, जिसको हम मीज़ान घी कहते हैं, या इन चीज़ों का जो भी आपको ईजिली मिल जाए, तो आप क्या करेंगे कि उसको निकालेंगे, एक बाउल के अंदर मेल्ट करेंगे, लाइक ऑयल जैसा हो जाएगा। कोई भी घी ले लें मार्केट से,
एक बाउल में आपने बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ लेने के बाद उस बाउल में पूरी बर्फ़ और ठंडा पानी डाल देना है। जब वो ऑयल नुमा हो जाए वो कन्वर्ट कर देंगे आप ठंडे पानी के अंदर। तो जैसे ठंडे पानी में जाएगा ठंडे तो पानी में डाल हाँ, देंगे? जब वो ठंडे पानी में जाएगा वो लाइक बटर का शेप हो जाएगा, जैसे बटर बनता है वैसा हो नहीं जाएगा। नहीं, एक बात सुनिए। नहीं समझिए आप अभी नहीं, आप मेरी बात सुने। आपने कहा कि आपने उसको मेल्ट कर लिया, बटर लिया को। मेल्ट, ठीक है। एक प्याले में आपने पानी लिया और बर्फ ली जी। अब जो आपका घी मेल्ट किया हुआ है तो वो प्याला दूसरे प्याले के अंदर बर्फ रखेंगे वाले ना? के अंदर डाल देंगे पूरा घी। तो वो पानी में डाल जी, देंगे? जब वो पानी में जाएगा तो वो बटर नुमा हो जाएगा। अच्छा। फिर उसको हमने रेस्ट देना है 4 से 5 घंटे का, या ओवरनाइट आप उसको रेस्ट दे दें। सेकंड डे आप उसको निकालेंगे, उसके अंदर से पानी को निचोड़ेंगे। हाँ। निचोड़ने के बाद आप वो बटर के तौर पे भी यूज़ करेंगे, आप उस पफ पेस्ट्री के अंदर भी यूज़ करेंगे। ओके। वो जो पफ पेस्ट्री बन जाएगी तो वो निकलेगी नहीं लेयर्स से? निकलेगी तो ये भी निकल सकती है। नहीं, ये यूनिफ पफ इतना आसानी नहीं, से उसको ऐसा होता है ना कि अगर वो निकल रहा है तो उसको फ्रिज में रख दो आप थोड़ी देर हाँ, के लिए, ये बस इजी हो जाएगा। अच्छा जी, वॉलीबॉल की तरफ आ रहे हैं हम। ये कटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके 4 से 5 पीसेस बना लेते हैं हम। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को जो नईम ने बताया? घर पे आसान तरीका, घी ले लीजिएगा दानेदार और उसको बिल्कुल मेल्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो आपने एक प्याले में खूब सारा बर्फ़ और चिल्ड वाटर डालना और उसमें वो पिघला हुआ घी आपने उसके अंदर डाल देना है। बिल्कुल। पानी और बर्फ़ के अंदर डाल देना है बिल्कुल। और उसको 3-4 घंटे छोड़ दें तो वो यूनिपफ की शेप में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप उसको निचोड़ निचोड़ के यूज़ कीजिएगा। ठीक है? चलें जी, 5-5 शेप ये काट लिए हमने। ठीक है, फिलहाल इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। इसको पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल को रेडी कर लेते हैं। फिलिंग तैयार है आपके पास? फिलिंग तैयार है, बिल्कुल। वो आप रिपीट कीजिएगा हाँ, जब अच्छा। मैं इसको। ठीक है। इसके लिए आपको चिकन फिलिंग बनानी है, जैसी भी आपको चाहिए। वाइट सॉस वाली बना लें आप, जिस तरह हम चिकन मशरूम पैटीज़ में भी डालते हैं। ये पहले देखें। बहुत ही आसान तरीका है, टेंशन नहीं लेनी है। इसके जो होल हैं वो अपने हिसाब से काट लें। चलें, अभी आ जाएगा इसके ऊपर इस तरीके से, और करेंगे इसको बेक। लेकिन अब ये पानी लगाएंगे इसके ऊपर ना, ऐसे नहीं, पानी लगाएंगे। पानी, फिर अंडा। हाँ, अंडा ग्रीस करेंगे और उसके बाद दूसरा शेप काटते हैं। इसको भी फिलहाल यहीं होल्ड पे रखते हैं हम। ठीक है। कभी भी ऐसा हो जो बचे हुए आपका जो पफ होता है उसको आप इस तरीके से ज़ाया नहीं करना है, इस तरह अगेन से करना। आपने इसको सेट करना होता है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी आपने। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं फूलता है, लेकिन फूल जाता है। ज़ाया होने से तो अच्छा है। हाँ हाँ, फूल जाएगा। ऑफ कोर्स। क्या बेटा? ओके, नहीं ब्रेक है। ठीक है, ले इसको लें? फिर- हाँ बिल्कुल ले लें। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम लेते हैं अंदर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग ब्यूटी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं पफ पेस्ट्री। ये देखें, ये वॉलीबॉल का ये हो गया है। ठीक वो है, रेडी हो गया तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने इसके पीसेस कर लेने, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने। अब आप क्या बना रहे हो? चोको हेस स्टिक्स। ओके,
ये आ गया हमारे पास चोको हेज़। तो अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। इसमें तो बच्चों की ईद है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिलिंग आपकी अपनी मर्जी, आप चोको हुईज लगाएं, आप स्ट्रॉबेरी जैम लगाएं, है ना? बिल्कुल, वो आप पे डिपेंड करता हाँ, है। आप पे आपकी मर्जी है। ज़्यादा लिक्विड ना हो ना तो वो बह जाएगा इसके अंदर से ना, थोड़ा सा थिक हो। चले जी, चोको हेज़ हो गया ये। अब ये स्टिक्स, अच्छा, ये एक इसके ऊपर आएगी, दूसरी इसके ऊपर ओके। आएगी, ये तीसरी इसके ऊपर आएगी। सबको आपने ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग कैसे? ट्विस्ट करना है। लाइक इस तरीके Yes. से, ये थोड़ा सा ऐसे घुमाना है, बस सिंपल सा। बहुत ज़्यादा इसको नहीं घुमाएंगे, ऐसा ना हो कि टूट जाए ये। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी। इसके ऊपर आपने दूसरी स्टिक क्यों डाली? एक को क्यों नहीं घुमाया? सिंगल को, हाँ इससे लुक बहुत अच्छा आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आप सिंगल भी घुमा सकते हो, हाँ, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस ठीक है, ओके। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास जो चॉकलेट है या कोई स्प्रेड है वो आपका हीट स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ओवन में जाने के बाद वो जल जाए। चॉकलेट्स भी होती है ना, जल जाती हैं। ओके, इसके ऊपर भी एग ग्रीस करेंगे और इसको भी बेक कर देंगे। अब इन दो आइटम को मैं बेक करने लगा हूँ। इंशाल्लाह फिर हम तीसरे की तरफ जाते हैं। गैस ओवन में बेक करेंगे तो 200 पे बेक होगा, इलेक्ट्रिक में करेंगे 160 पर बेक होगा। ये पफिस जी 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 बिल्कुल। इलेक्ट्रिक ओवन आपका तेज़ होगा ना, और हमारा जो ओवन है जो यहाँ पर है तो हम इसको 140 पे करेंगे क्योंकि वो चला देगा हाँ। इसको। बहुत तेज़ है माशाल्लाह। चलिए, ये हो चुका है। इसको पतला बेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे ना, हाँ, बहुत ज़्यादा राइस हो जाएगा नहीं तो। ये क्या बना रहे हैं? ये हम पाइनएप्पल फिलिंग करेंगे इसकी। इसको हम स्क्वायर काटने लगे। देखिए, हम इधर बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं तो 4-4, 6-6, 2-2 बना रहे हैं, ठीक है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको हमने सिखा दिया। आप चाहे घर में इसको 12 बनाएं, 15 बनाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जो बना रहे हैं, दिस यू कैन सर्व इट एज अ डिज़र्ट और एट ब्रेकफास्ट टाइम। सुबह नाश्ते के टाइम पे आप इसको सर्व कर सकते हैं, या चाय पे भी, हाई टी पे आप रख सकते हैं। इक्वल पीस काटे हैं आपने इसके, सेम। अब आपने क्या करना है, चारों साइड से इसको ऐसे काट लेना है।
नहीं ब्रेक पे जा सकते हैं। बस ये मैं एक दिखा दूँ। अच्छा सालिक वेट। ये पाइनएप्पल इसके अंदर आ जाएगा जी, ठीक है, इस हिसाब से। और इसको हम कर देंगे ऐसे फोल्ड, फिर इसको ऐसे फोल्ड, वाह फिर ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएगी एक चेरी, चेरी। फिर एग ग्रीस करेंगे और इसको करेंगे बेक। ज़बरदस्त। ब्रश करेंगे विद एग, ठीक है। चार आपने 3 बाय 3 या 4 बाय 4 का स्क्वायर पीस काटना है और जिस तरह से नहीं में चारों साइड से कट्स लगाए हैं वैसे लगाना है। बीच में पाइनएप्पल का रिंग रखेंगे और उस कटिंग वाली साइड को उठा के इस तरह से, और बीच में एक चेरी। ले लें ब्रेक? जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टी। जी जनाब, वेलकम बैक। इसको दोबारा बेल देंगे। अच्छा, ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो पफ पेस्ट्री थी, तकरीबन 1 किलो, और जितने आइटम हम बना रहे हैं सिर्फ 1 किलो से ही बना रहे हैं। और आपके अगर पेटीज़ जो स्टैंडर्ड साइज़ पेटीज़ बनते हैं 1 किलो के डो से, वो तकरीबन 20 से 22 बनते हैं। अच्छा जी, 20 से 22। ये जो अभी आपने डो निकाला था ये तो आधा किलो था। ये 1 kg था। ये जो ऊपर निकाला था ये वाला ना? हाँ हाँ, जो पहले निकाला था आधा हाफ किया था ना, हाँ, उसको, हाँ, हाँ। हाँ आधा किलो। अच्छा, मैं समझी वो मिला के नहीं नहीं नहीं, वो 2 किलो था, ओके। ज़्यादा लेकर आया था साथ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस बैलेंस से ना। आप इसकी रेसिपी रिपीट करेंगी? किसकी? पफ पेस्ट्री पफ की? पेस्ट्री की भी कर दें रेसिपी रिपीट। अच्छा देखें, पफ पेस्ट्री बनाने के लिए आपको जो चाहिए 500 ग्राम मैदा, आधा किलो, 4 कप, ठीक है। उसमें आप 25 ग्राम, हाँ, उसमें आप डालेंगे 25 ग्राम तेल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा 3 से 4 टेबलस्पून। चीनी जाएगी 15 ग्राम, ठीक है, 1 टेबलस्पून चीनी भर के डालिएगा। सॉल्ट 7 ग्राम और पानी हस्ब ज़रूरत, इसमें लिखा है 225 ग्राम। सारी चीज़ों को आप एक साथ प्याले में डालें, मिक्स करें और उसको अच्छी तरह से आपको गूंदना है, ठीक है। 500 ग्राम मैदा, तेल 25 ग्राम, शुगर 15 ग्राम, सॉल्ट 7 ग्राम, पानी 225 ग्राम। सबको अच्छी तरह गूंद के अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदने के बाद आप इस डो को 15 से 20 मिनट कवर करके छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें आप इसको बेलेंगे और इसमें आप डालेंगे यूनी पफ या मास्टर पफ 375 ग्राम, ठीक है, 375 ग्राम डालेंगे। और फिर वो डालने के बाद आपको उसको जो उसका फोल्डिंग है जो आपको हज़ारों दफ़ा सिखाई है वो करनी है। अच्छा, फिर बॉली बॉन्ड्स के लिए चिकन फिलिंग चाहिए आपको, मुर्गी चाहिए आपको 250 ग्राम बॉयल और श्रेडेड। उसमें आप अदरक लहसुन 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून, ब्लैक ऑलिव 2 टेबलस्पून और क्रीम 2 टेबलस्पून। अब ये कैसे बनेगी ये आपको फिर ये नहीं बताएंगे, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का शुक्र। आपा, आपका ड्रेस इतना खूबसूरत लगा आज मुझे। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आपा शब नेम से बात हो सकती है? करिए करिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे नान खटाई बनाना सिखा देंगे? बिल्कुल सिखा देंगे, ऑलरेडी सिखा भी चुका हूँ मैं। आज आगे आपने सिखा मेरी दूँगा। ख्वाहिश पूरी कर दी पफ पेस्ट्री की। जज़ाकल्लाह।
नान खताई भी सिखा देते हैं। अच्छा सर नहीं, मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक भी बनाया था और कॉफ़ी केक भी बेबी वेक से बनाया, बहुत अच्छा बन गया था दोनों केक। माशाल्लाह। तो आज आप क्या क्या बना रहे हैं? पफ पेस्ट्री डिफरेंट आइटम में बना रहा हूँ, और बस ये आप लोगों ने भी ऐसे ट्राई करना है। पफ पेस्ट्री की ऑलरेडी पहले भी हम यहाँ एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें पफ पेस्ट्री बनाना भी सिखा चुका हूँ मैं, ज़रूर देखिएगा। सर ये जरा आपा से बात करना जी बोलें। आपा मुझे वो बैंगन का भरता सिखा देंगे बनाना? ओके श्योर। थैंक यू। कल किसी का फ़ोन आया, एक खातून का, कह रही प्लीज़ ब्लैक फॉरेस्ट केक और कौन सा था, देखिए मेरा दिमाग, कॉफ़ी केक सिखा दें। अल्लाह, मैंने कहा अभी अगले पिछले हफ्ते सीखा कॉफ़ी केक सिखाया है, था। मेरे खुदा। कॉफ़ी केक सीखा था। अब जब मंगल का शो नहीं देखेंगे ना, उनकी कोई फरमाइशें पूरी नहीं होंगी बस। इसलिए कि हम बार बार वही चीज़ सिखाएंगे तो आप लोगों का फिर नईम का यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल। नई चीज़ें सीखें उनसे जो आपको मौका नहीं मिलता है। वही ब्लैक फॉरेस्ट, वही कॉफ़ी केक, वही नान खताई, तो क्या फ़ायदा। देखें ना आज की चीज़ें देखें, ये देखें फोल्डिंग देखें, बीच में अच्छा एप्पल जी, डाल इसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो, कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कैसा खाना चाहते हैं उसको। इसको बनाना से भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, बनाना से भी अच्छा, कोई भी फ्रूट डाल दें, फ्रेश फ्रूट डाल दें। हर किनारे को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है, सिंपल सा तरीका है इसका। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन लुक आ रहा है इसका, बेहतरीन। चलें जी, इसको भी हम ब्रश कर लेते हैं एग के साथ। अब क्या करते हैं कि इसको दोबारा बेल देते हैं, थोड़ा सा पतला करके। अब इससे क्या बनाएंगे? ये जो एप्पल बच गया ना हमारे पास, हाँ एप्पल की फिलिंग करते हैं इसके अंदर, अच्छा। बिल्कुल इजी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जानी आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह से आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज की रेसिपीज भी बहुत मजे की हैं। मैं कहा आज की रेसिपीज भी बहुत मजे की हैं। ज़रूर बनाइएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, शेफ नईम से बात हो सकती है? बिल्कुल करें। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी रेसिपीज बहुत मजे की होती हैं। जज़ाकल्लाह। मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, कॉफी केक, जी जी, बहुत मजे का बना था। माशाल्लाह। जी, मेरी मदर भी ट्राई करती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह। इसका भी बड़ा प्यारा शेप आएगा। कुछ कटर्स से जो मैं लाना हाँ। भूल गया, जैसे कि आज शारिक काफ़ी चीज़ें मिसिंग कर आ गया है, इसके साथ भी कुछ कटर्स से मैंने कहा उसका यूज़ करेंगे, लेकिन वो शारिक भूल चुका है। तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको, नहीं ये भी बहुत अच्छा लगेगा आप जब उसके ऊपर डालेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रॉबेरी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब फ्रेश स्ट्रॉबेरी सीजन में हो तो ये डाल के ऊपर 2-3 स्लाइस स्ट्रॉबेरी डाल दीजिएगा और अच्छा लगेगा। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको खोल लूं, देख लूं जरा सा। आप जल ना चाहे ना वो, हाँ, बहुत इसीलिए। तेज है, एक दफ़ा चेक कर लें आप। वो तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ अभी तक? वो हो गया है, न्यूटेला वाले हो गए, चले मैं चेक करता हूँ। लेकिन वो उसमें थोड़ा टाइम है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आप इसको फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर ना, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका फोल्डिंग का, दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से।
ऐसे उठाया और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और ये ऐसे इसको दबा देना है, बस कुछ नहीं करना है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने। ये देखिए मुझे आज वो नहीं नज़र आ रहे हैं इधर। ग्लव्स, हाँ ये देखिए ये हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एग वॉश करना है इसके ऊपर और करेंगे इसको बेक। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। स्टिक्स हो चुकी हैं। हाँ और हमारा बहुत तेज़ है। ले लें। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आएंगे तो वो निकाल देंगे हमारी स्टिक्स और ये अंदर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी स्टिक्स निकल गई हैं। अच्छा, आप बनाना केक की तरफ आते हैं। इसकी रेसिपी बनाना आप लोगों के walnut, पास है और कोकोनट। स्क्रीन पे चल रही है। बनाना कोकोनट केक आपको लेना है केले से और बना उसको देता हूँ। मैश कर लीजिए। इजी करके ना विक्स से बना देता हूँ। हाँ ठीक है, हाथ से बना लें। हाथ से बना लेते हैं ताकि सबके लिए इजी हो जाए। ओके, चलें जी, सबसे पहले जाएगा मक्खन 60 ग्राम। अनसॉल्टेड रूम टेम्परेचर का। साथ ही जाएगी इसके अंदर शुगर। अच्छे तरीके से इसको करेंगे मिक्स। क्या अच्छा, शुगर गई है 100 ग्राम। 60 ग्राम बटर अनसॉल्टेड, उसमें 100 ग्राम गई है शुगर। अब जाएगा इसके अंदर 1 अदद अंडा। एक एक करके 2 अंडे, पहले एक डालेंगे फिर दूसरा डालेंगे। पहले इसको मिक्स कर लीजिए। हम इसके लिए मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। ये है मेरे पास मोल्ड ना, जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा इसको टी केक के मोल्ड में भी आप लोग बना सकते हैं। किसमें? टी केक का मोल्ड जो होता है, टी केक लोफ पैन। लोफ पैन, उसमें भी बना सकते हैं आप इसको। और इसको आप पेस्ट्री के दौर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक को ट्रे में भी बना सकते हैं आप, स्क्वायर ट्रे में। एक अंडा चला गया, अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब दूसरा अंडा। शुगर अच्छे तरीके से हल हो जाए इतना मिक्स करना है इसको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। आपकी रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं और अक्सर मेरी दावतों की जीनत होती है। जैसे हार्ट क्रोकेट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और मैं बहुत ऑफ एंड ऑन बनाती रहती हूँ अच्छा। गेस्ट के लिए और बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी आज की भी बहुत मज़े का, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जी। स्पेशली फ्रूट्स के साथ पफ बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अमेजिंग। बिल्कुल। पाइनएप्पल, एप्पल और इट्स वेरी हेल्दी Yeah. एज वेल। तो थैंक्स टू शेफ नईम। आपसे मैंने पूछना था कि जो शीट्स मिलती हैं पफ पेस्ट्री की पैकेट्स में, वो कैसी रहती हैं अगर पफ पेस्ट्री उससे ये पैटीज बनाए जाएं? बन तो ठीक है, जाते बन हैं जाएंगे। लेकिन हाँ
बिल्कुल बिल्कुल बन जाती हैं, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप आई विल ट्राई इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। समटाइम ऐसा होता है कि कहते हैं कि पफ पेस्ट्री फूल नहीं रही है, पफ पेस्ट्री फूल नहीं रही है, यानी हाँ। कि उसका रीज़न क्या होता है कि उससे नहीं फूलती। आई हैव उसका ट्राइड रीज़न एक तो फर्स्ट टेम्परेचर का इश्यू होता है, टेम्परेचर अगर उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो नहीं फूलेगी, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर फ्रिज में से निकाल लें या फ्रीज़र में से निकाल लें तो उसको पहले रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर आपने उसको, जैसे कि मैंने भी वर्क किया है, आप लोग ऐसे ही वर्क करेंगे उसके साथ। चलिए जी, ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दही जाएगी इसके अंदर, 60 ग्राम्स योगर्ट, फिर आप इसमें बनानास डाल दीजिए। इसको भी मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। कितने केले लिए थे, 3 या 4? तकरीबन 5 केले। जी। ओके। हमने तो उसको Mash. ग्राम में वजन करना है ना, ठीक है, अंदाजे से नहीं किया, ग्राम से वजन किया था इसका। 250 ग्राम होना चाहिए जी। बनानास। कोकोनट पाउडर, कोकोनट डाला है 60 ग्राम्स, डेसिकेटेड कोकोनट। वॉल्यूम चेक करने पड़ेंगे। ऐसा हाँ, ना हो कि बिल्कुल जल- हो जल गए। जाए। थोड़ा सा लाइट कलर और देते हैं, बड़ा खूबसूरत कलर आ गया है इसका, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। अच्छा जी, ये मिक्स हो गया है, अब जाएगा बनाना इसके अंदर, जो कि मैंने मैश कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। 5 बनानास मैश, वज़न होना चाहिए 250 ग्राम। लगभग। मैश करने के बाद, ये नहीं कि छिलकों के साथ कर दिया। बेकिंग पाउडर, 1 बेकिंग सोडा, टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा, मैदा। और मैदा लास्ट में जाएगा 280 ग्राम्स। ये होगा अब हाथ से मिक्स। क्या फ़र्क पड़ता है नहीं हाथ से, अपन नहीं, स्पैचुला इसको से? नहीं, इसको हम हाथ से इसलिए मिक्स करें कि ये रनी फॉर्म में तो नहीं होगा ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अच्छा, तो वो क्या होगा कि इजीली, ये देखें मैदा मिक्स करने में अभी बहुत। सही। ओके, ये थिक बैटर जी है। बिल्कुल। ये देखिए कितना थिक हो गया ये। ठीक है, इतने आसान तरीके से आप लोग बेकिंग सीख रहे हैं शेफ़ नईम से। आप ये देखें, हाथ से मिक्सिंग करना, ग्लव्स पहन लीजिए, हाथ से कर लीजिए, हाथ से डाल लीजिए, उसके बाद में विस्किंग भी आप हाथ से कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी जी, सॉरी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब सिर्फ हाथ से इसको सेट करना है आपने, ठीक है, सही। एक जैसा, ताकि हर तरफ बराबर हो जाए। गैस ओवन है 180 पे, इलेक्ट्रिक ओवन है 150 160 पे बेक होगा। गैस ओवन पे 180 और इस पे इलेक्ट्रिक पे 160। जी बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैंने आपकी बहुत सी ट्राई की हैं सर, इनकी भी चीज़ें। अभी इत्तेफाक ऐसा कि मैं अभी ये बनाना केक बना के हटी हूँ, बिल्कुल अच्छा। ऐसे ही सांचे। अच्छा। मुझे इतनी खुशी हुई है कि ना, मैं ना इनकी मैं वहाँ से यूट्यूब से इनकी देखती हूँ ना रेसिपीज, और ओके। जो आप यहाँ बनाती हैं मैं वो भी करती हूँ। चलें, ज़बरदस्त। हाँ, वो अब ये पफ पेस्ट्री का मेरा यही हो रहा है। मैंने बनाई थी लेकिन उसने जब मैंने बेक किया ना, ऑयल जैसे छोड़ दिया, मक्खन वो ना, ये क्या क्यों हुआ? दरअसल 1 kg आपने जो रेशो रखा वो कितना था, यानी कि आप मैदे के हिसाब से हम रखते हैं, आपने मैदा कितना लिया था? हाँ जी, आपको 500 वो ग्राम आपके उस रेसिपी से दिया था। मैंने यूनिफॉर्म ना लाहौर से मंगवाया था। कोई इशू नहीं है, यूनिपफ का इशू नहीं है। आपने वो ½ kg में कितना यूनिपफ यूज़ किया था, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, ये तो भी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने 350 ग्राम यूज़ करना है आपने ½ kg में। 350 ग्राम ½ kg में आपने यूज़ करना है। इससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो वो जब बेक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, जी जी। वो ना, और मुझे कुछ चीज़ें बेक हाउस से मंगवानी है, वो कैसे मंगवाऊँ? अच्छा, अभी आपको कांटेक्ट नंबर बता दिया जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप अपने पास। आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आप उनके ऑर्डर करें। लाहौर आपको तो करीब है, लाहौर पे। लाहौर बेक हाउस जौहर टाउन में है, लाहौर बेक हाउस। जी, लेकिन ये कि मैं जैसा ऑनलाइन आ जाए वहाँ जाने का, या किसी को कहूँ, मैंने किसी का कहा था, कोई गया था लेकिन उन्हें मिला नहीं देखा। जौहर टाउन में गूगल पे आप डालेंगे जौहर टाउन, कंफर्म एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, जौहर टाउन में है, गूगल पे डालें, लोकेशन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं तो कराची में मेरी सिस्टर वगैरह रहती हैं, वो अगर लेके वो भेज सकती हैं मुझे। अच्छा, वेबसाइट पे भी जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ना, मतलब www.bakehouse.pk ये हमारी वेबसाइट है, इधर जाएं आप ऑर्डर करें। एक कांटेक्ट नंबर अभी आप रिपीट कर देंगी, वो अपने पास नोट डाउन कर लें, उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ये थोड़ा सा बेक होगा, उसके बाद हम इसको रखेंगे। आपका ब्रेक का टाइम, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जी, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और जी टाइम है इसको भी, टाइम है। इसको रेडी कर लेते हैं। इसको अगेन बेक करेंगे। इसके ऊपर कलर लाने के लिए इसके अंदर चीज़ डालने, ठीक है। चीज़ डालने के बाद इसको अच्छा, दोबारा बेक वॉल्यूम करेंगे। को 2 दफ़ा बेक किया जाता है। एक दफ़ा आपने इस तरह से उसको निकाल दिया, बेक करने के बाद एम्प्टी बेक किए शेल्स को। इसमें लगा देता हूँ। फिर आप बेक कैसा करेंगे? नहीं वो तो फिर उठा लेंगे ना। अच्छा, ओके। बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, जो सारी चीज़ें आपको लिखाई थी वो सारी चीज़ें डाल के आपने चिकन को बॉईल कर लिया और श्रेड कर लिया। ऑलिव्स भी हैं इसमें ब्लैक। फिलिंग एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। 1 पाव चिकन सीना, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, वाइट पेपर ½ टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के आपने साथ बॉईल कर लिया। आधा कप पानी, जब चिकन गल गई उसमें क्रीम डाल दी, ब्लैक ऑलिव्स डाला, मिक्स किया, उतार लिया। चीज़ ये हमारा नया मैगज़ीन आ चुका है मसाला का। ये देख लीजिए, ले लीजिएगा, आप लोग ख़रीद लीजिएगा। ये हमारा सितंबर का इशू है। यस, सितंबर। इसको चीज़ पैटीज़ भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। समटाइम ऐसा होता है कि वॉलीबॉल नहीं कहते और उसको चीज़ पैटीज़ भी कहा जाता है। पूरी रेसिपी फिलिंग वही है चीज़ की, पैटीज़ की।
कैप्सिकम हल्का सा ऊपर, और इसको करेंगे अगेन बेक। ये क्या डाल रहे हैं आप? कैप्सिकम। ओके। चलें, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन बेक करेंगे इसको। स्लो नहीं है अवन? खुद स्लो किया हुआ है, सही राइस होता है ना, अच्छा अच्छा, ओके थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। ठीक है ये रेसिपी हमने बेक करनी है अभी, ये यहाँ मौजूद है, वो जो मैं बना के लेकर आया हूँ ठीक है। वो हम शो करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा बेटा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हो, जो ट्यूसडे के शोज होते हैं वो काफी सीखने को मिलता है हमें। हाँ वाकई में इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात यह है कि सिंपल रेसिपीज़ हैं तो आप आराम से सीख सकते हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपा सर यूसुफ की याद आ जाती है क्योंकि पहली दफा पेस्ट्री सर यूसुफ ने सिखाई थी हमें। जी जी, अल्लाह और उनको जन्नत बहुत नसीब आसान करे। तरीके से सिखाई थी आपा। जी और बेटा आपा मुझे एक फरमाइश करनी थी आपसे। बोलें। आपा मुझे जो है ना ये फरमाइश की थी कि जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, ये पीना कोलाडा केक बना दीजिएगा। ठीक है, सुन लो नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। जी, और दूसरा मुझे अपनी पर्सनल जो है वो करनी है आपा। बोलें। जी, अब आपने ना 2 दफा चुकंदर की सब्जी सिखाई है, एक दफा प्लेन सिखाई थी, एक दफा मटर के साथ सिखाई थी। ठीक तो है। आप कुछ ट्विस्ट के साथ दोबारा उसको ऐड करके कोई नए तरीके से सिखा दीजिएगा, तो मुझे चुकंदर बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, आप चुकंदर गोश्त सिखा दूं? जी बिल्कुल आपा, मतलब किसी भी ट्विस्ट के साथ, मुझे पता है ठीक आपकी है। रेसिपी तो माशाल्लाह डिफरेंट होती है। ठीक है, मैं चुकंदर गोश्त सिखाती हूँ, ठीक है। जी थैंक यू बेटा। थोड़ा सा रनी फॉर्म में लाने के लिए हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं। अगर केक के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी फॉर्म में ऑयल डालें, आप रनी फॉर्म में लाएं। जो मैंने केक बनाया उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करने लगे हैं बेक करने के बाद। जी जी। ये देखिए जी, ये रनी फॉर्म में आ गया इस तरीके से। आपको लगता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो हल्का सा माइक्रोवेव भी इसको कर सकते हैं आप। अच्छा, ब्रेक पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल। जी चलें जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम इधर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, देखें ये भी निकल आए। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करें, घर में बनाएं। ये आपका केक जो एक बना के लाए थे, सेम रेसिपी से एक सेम बना रेसिपी हुआ था। बिल्कुल। अब तो आपको हमेशा 1 घंटे के शो में यही करना पड़ेगा। छोटी रेसिपीज रखेंगे ना आप, छोटी रेसिपीज रखेंगे ताकि इजीली हो जाए। अच्छा, अगर नहीं पसंद है चॉको ना लेस डालें, तो ना डालें ना। लेकिन जब भी आप इसको सर्व करेंगे ना, इसको हल्का सा आपने वार्म करना है। अच्छा माइक्रोवेव में हल्का सा वार्म करेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो तभी आएगा। बनाना का जो अरोमा होगा वो गर्म होने के बाद ओके। इसका एक जायका आएगा।
ठीक है। बस बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। स्लाइस करने, बिल्कुल एक कर लीजिए। एक कर दूँ स्लाइस? हाँ अच्छा लगेगा। ठीक है, एक स्लाइस कर लेते हैं। ये वाला सही है। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 2 चीज़ें रह गई अभी, वो बेक हो रही हैं। 2 कौन सी? एक एक वॉलीबॉल, हाँ, और एक और है पाइनएप्पल। ओह नहीं, तो पाइनएप्पल तो आ गया। नहीं, पाइनएप्पल नहीं आया आप अभी। वॉलीबॉल के लिए हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा पुदीना यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है शुक्रिया आपा? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। मुझे शेफ नईम से बात करनी है। कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछना था आपसे कि ये पफ पेस्ट्री पिंडी में तो मिलती नहीं है, कहाँ से मिलेगी? मैं पिंडी में नहीं मिलती तो आप खुद बना लें घर पर, क्या इशू है? घर पे ज़रा मुश्किल बनती है। ठीक है, तो पिंडी में किस तरह भी बना शायद सकते आपको हैं हम? कहीं से नहीं मिलेगी बनी बनाई, आपको खुद बनानी पड़ेगी। अच्छा, 1-2 दफ़ा ट्राई लोलीपॉप करेंगे। जो अगर मिल जाए तो उसमें क्या चीज़ ऐड करनी पड़ती है? अगर मिल जाए तो क्या चीज़ ऐड करेंगे वो अपने हिसाब से, कोई भी आप चिकन की फिल्म बनाएं, कुछ भी, जैसे आज ही हम लोगों ने इतने सारे डिफरेंट जी चीज़ें जी, यूज़ की ये हैं। तो हाँ जी मैंने देखा है। तो बस यही चीज़ सारा। बनती है पफ पेस्ट्री से। और सबसे ज़्यादा जो पेटीज वगैरह होते हैं, चिकन पेटीज, जी और जी, यही बनाने हैं मुझे ना। जी, तो एक दफ़ा घर ट्राई करें, हमारी रेसिपी को इंशाल्लाह बना लेंगी आप। जी अच्छा अच्छा, हाँ जी, बस वो बना तो लेती हूँ मैं तकरीबन सारी चीजें। थोड़ा सा है मुश्किल इसमें, ये नहीं है, मतलब उसकी जो लेयरिंग होती है वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप विपी विप का मिल्की फूड का पेज लाइक कीजिए, शेफ नईम ने उस पे वो मैंने किया हुआ है। हाँ, तो उस पे पूरी उन्होंने पफ पेस्ट्री सिखाई भी है, आप वो एक दफा देख लो। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत। नहीं, रीकैप का टाइम। ठीक है जी, हम जा रहे हैं इस वक्त रीकैप पे, आप चल के देखिए रीकैप। बस वापस आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके जो वॉलीबॉन्ड्स है वो भी निकल चुके होंगे और वो पाइनएप्पल वाली पेस्ट्री भी निकल चुकी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे ज़िंदगी बखैर 11 बजे मुलाकात करेंगे और शेफ़ नईम से अगले हफ्ते मंगल वाला दिन मुलाकात करेंगे। क्या सिखाएंगे मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं बताया, और कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, जैसा आप लोग सीख रहे हैं, सिंपल होगा, अच्छा होगा इंशाल्लाह। और बस अब मेरा ख़्याल से 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद से हमारे शोज़ 1 घंटे के हो जाएगा मेरा शो। तो कब से होगा बेटा? 10 से ना?
10 अक्टूबर से हम सब अपने नए नए किचन में होंगे और हमारे शोज़ 1 घंटे के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, बहुत अच्छा सिखाएंगे, वैसे ही जैसे सिखाते हैं हर कोई वैसे ही होगा। थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, खुश होइए कि आपकी आपा को आराम मिलेगा। ठीक है जी, चलें इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे 11 बजे मुलाकात करेंगे। कल भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अचारी बैगन है और कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे शेफ़ नईम को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।